रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का समापन किया और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 3,425 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर पूरा झांसी शहर जश्न में डूबा रहा। जश्न में 4 चांद तब लगे जब प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होने पहुंचे। झांसी के किले की प्राचीर पर पीएम ने तिरंगे को सलाम किया और किले पर ही लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। एनसीसी छात्रों ने यहां पीएम का स्वागत किया। छात्रों ने सैल्यूट करके पीएम को तलवार भेंट की। पीएम मोदी ने एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन की शुरुआत की। पीएम के एलुमनाई सदस्य बनने से एनसीसी कैडेट बहुत खुश नजर आए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बुंदेली भाषा बोलकर की। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना और झांसी की धरती पर बलिदान देने वाले वीरों को याद किया। मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर पीएम मोदी ने झांसी को 3,425 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। यूपी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की रक्षा उपकरण इकाई का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वायु सेना अध्यक्ष को लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात दी। थल सेना प्रमुख को हाईटेक ड्रोन और नेवी प्रमुख को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपे। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इसे पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर स्थापित होने से भारत रक्षा उपकरणों के निर्माण में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। एक समय देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और हम 65% का सामान भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत की दुनिया भर में गिनती सबसे बड़े रक्षा सामानों के आयातक देश के रूप में होती थी। अब भारत की गिनती दुनिया के निर्यातकों में होने लगी है और अब भारत लगभग 70 देशों में रक्षा उपकरण और सामान निर्यात कर रहा है। यह नए भारत की नई और बदलती हुई तस्वीर है। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड को यूपी सरकार की तरफ से झांसी में जमीन दे दी गई है। माना जा रहा है कि इसके निर्माण से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को, बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। झांसी पर सौगातों की बारिश इतने पर ही नहीं थमी। पीएम ने यहां 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास और 11 करोड़ की लागत से बने अटल एकता पार्क का लोकार्पण किया।
मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं एक्सप्रेस वे विकास की रफ्तार को तेज करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से आज का दिन किसानों और जवानों के प्रति प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। झांसी में अपने भाषण की शुरुआत बुंदेलखंडी भाषा से की, तो वहीं आज के दिन शहीदों को नमन भी किया। आपने पूरे भाषण में मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना भी की और यहाँ 3000 करोड़ की सौगात भी दी, जिसको पाने के बाद बुंदेलखंडी हर हर मोदी के नारे भी लगाने लगे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 झांसी। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। महोबा में घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। सिर्फ यहां रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को एक नया मुकाम दिया है। अब झांसी में देश की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जाएंगे। राष्ट्र रक्षा पर्व। झांसी की रानी के शहर में राष्ट्र रक्षा के लिए बड़ा प्लान। और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित वीरांगनाओं की धरती। पीएम मोदी ने इस प्लान का ऐलान तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन 19 नवंबर की शाम हिंदुस्तान को ये संदेश भेज दिया कि अब भारत को किसी देश के भरोसे नहीं रहना है। अब हिंदुस्तान खुद हथियार बनाएगा और दुनिया के देशों को बेचेगा भी। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहाँ 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसकी वजह से यूपी डिफेंस कॉरिडोर झांसी को नई पहचान मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में झांसी के हिस्से में क्या बनेगा। झांसी में देश के लिए कौन से हथियार तैयार होंगे और हथियार बनाने के काम कब से शुरू कर दिए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होने के बाद सरकार ने अब यहां उपक्रम स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी सेना के लिए हथियार बनाएगी। शुरुआत में 400 करोड़ की कंपनी स्थापित होगी, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने झांसी में कर दिया है। झांसी दुर्ग की तलहटी में पीएम मोदी ने जब इसका शिलान्यास किया तो उस वक्त सेना के बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। झांसी में भारत डायनामिक्स लिमिटेड सेना के लिए मिसाइल तो गोला बारूद बनाएगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। पीएम मोदी ने शिलान्यास के साथ ही इस दौरान भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी सेनाओं को समर्पित किया है और बताया कि ये हथियार किस तरह हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी
हमारी ये वीर झांसी बन रही है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित एक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि वे स्वयं भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अंदर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2 डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया। ये डिफेंस कॉरिडोर 6 जिले झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ में बनाया जा रहा है। अपने राष्ट्र बल को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाने की ओर देश तेजी से अग्रसर हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर बनाना उसी दिशा में एक अहम कदम है जिसमें उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है। कॉरिडोर बनाने के कुछ ही महीनों में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो डेफ एक्सपो 2020 आयोजित कर विश्व के डिफेंस क्षेत्र को लखनऊ में होस्ट किया और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 59% जमीन झांसी की है। डिफेंस कॉरिडोर का झांसी में पहला प्रोजेक्ट भारत डायनामिक्स लिमिटेड तैयार कर रहा है। ये कंपनी रक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इससे करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। झांसी से अमित गंजू के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। महोबा में प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड को सिंचाई की बड़ी परियोजना का तोहफा दिया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना से बुंदेलखंड के आधे हिस्से को सिंचाई और पीने का पानी मिल सकेगा। यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड दशकों से सिंचाई और पीने के पानी की समस्या से जूझता रहा, लेकिन लोगों को स्थायी हल का इंतजार था। सालों से प्यासे बुंदेलखंड का इंतजार अब खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करके बुंदेलखंड वासियों को बड़ी राहत दी। लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या के मुद्दे पर बात तो हर दल करता रहा, लेकिन ठोस कदम मोदी सरकार के कार्यकाल में उठाया गया और यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अर्जुन सहायक परियोजना पर तेज गति से काम हुआ। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल महोबा और बुंदेलखंड को प्यासा रखने के गुनहगार हैं। परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए। 2017 में बुंदेलखंड में सभी 19 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी फिर से प्रचंड जीत की कोशिश में है। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी दलों ने बुंदेलखंड से झूठे वादे किए, जबकि बीजेपी ने लोगों के सपनों को पंख लगाए।
कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो। आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना 2009 में शुरू की गई थी, लेकिन बीच में काम की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। कहा जा रहा है कि 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद परियोजना की लागत को 3 गुना बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई। इस परियोजना में कुल 3000 करोड़ की लागत आई। अर्जुन सहायक परियोजना 2655.35 करोड़, महोबा रतौली बांध परियोजना 54.28 करोड़, भवानी बांध परियोजना 512.74 करोड़, मझगवा चिली स्प्रिंकलर परियोजना 18.24 करोड़। 71 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर बांधों को जोड़ा गया। महोबा, हमीरपुर, बांदा के 168 गांवों को लाभ। परियोजना से 1.5 लाख किसानों को फायदा। 44,381 हेक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई। 4 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। जहां पर पेयजल की भी और सिंचाई की भी तमाम परियोजनाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का पूरा होना 3 जनपद महोबा, हमीरपुर और बांदा, इन 3 जनपदों में चाहे वह लहचुरा बांध से अर्जुन सहायक, चंद्रावल और उससे जुड़ी हुई अन्य परियोजनाओं को तेजी के साथ करवई आदि बांध के माध्यम से लगभग इस क्षेत्र की 2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अर्जुन सहायक परियोजना उसमें निर्णायक साबित हो रही है। भारत माता की बुंदेलखंड पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन मोदी लहर के बाद सियासी माहौल बीजेपी के पक्ष में रहा। देखना होगा कि बुंदेलखंड के सबसे बड़े मुद्दे पानी की समस्या पर काम करने वाली बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कितना जन समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देव दीपावली के मौके पर काशी में दिव्य भव्य नजारा देखने को मिला। वाराणसी के घाट 15 लाख दियों से जगमग हुए तो आस्था और विश्वास का संगम भी देखने को मिला। काशी में कुछ इसी दिव्य और भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली। घाट जगमग नजर आए, लोग भक्ति भाव में सराबोर दिखे। भगवान भोले शंकर की नगरी का ये नजारा बेहद आकर्षक और सबका मन मोहने के लिए काफी है। देव दीपावली यानी कि देवताओं की दीपावली। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सभी देवता काशी की जमीन पर विराजमान होते हैं, काशी की धरती पर होते हैं और काशी नगरी में दीपावली मनाते हैं। हम और आप जो दिवाली मनाते हैं यानी कि इंसानों की दिवाली, उसके 15 दिन बाद होती है देव दीपावली। और देव दीपावली को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद जो अलग अलग कथाएं प्रचलित है उसकी भी मैं बात करूंगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए जो कि बहुत ही अद्भुत है, बेहद खास है ये तस्वीरें। दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। भारत के अलग अलग हिस्से से ये लोग यहाँ पर आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल होने वाली देव दीपावली से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। काशी में आस्था और विश्वास का अनूठा संगम इस शंखनाद की तरह शानदार होता है। वाराणसी में गंगा की अहमियत हमेशा से रही है
और देव दीपावली के मौके पर यहाँ बेहद खास आरती होती है, जिसका अपना महत्व है और इससे जुड़ी कई रीतियाँ भी हैं। देव दीपावली के दिन 33 कोटि जो देवता होते हैं वो काशी में आते हैं और वो स्नान करते हैं गंगा में। और यही कारण कि आज के दिन गंगा का जो पानी है वो अमृत कहा जाता है काशी में। तो उसी गंगा को पूजने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। वो आयोजन जो है वो ये गंगा आरती है। इसमें जो अलग जो अनोखापन होता है वो आप देख रही हैं कि 51 लड़कियां, 51 जो कन्याएं हैं वो शामिल होती है रिद्धि सिद्धि के रूप में। एक तो ये दो बात है, एक तो हम देवी शक्ति पूजते हैं। काशी विश्वनाथ की महिमा जानने और समझने वाले देव दीपावली का दिव्य भव्य नजारा देखकर रोमांचित होते हैं। देव दीपावली के मौके पर एक साथ 15 लाख दिए जलाकर वाराणसी को कुछ अलग अंदाज में सजाया और संवारा गया। मां जानवी के अर्धचंद्राकार घाट देव दीपावली पर दीपों की रोशनी से कैसे जगमग हो रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीर हम आपको एरियल व्यू के जरिए दिखा रहे हैं। काफी ऊंचाई से ये तस्वीर हम ले रहे हैं ताकि आप बनारस में देव दीपावली की छटा को निहार सकें। क्या घाट और क्या घाट का दूसरा छोर, हर जगह करीब 15 लाख से ज्यादा दीपकों से पूरी काशी जगमग हो रही है, दिव्य हो रही है। और इस अद्भुत नैनाभिराम नजारे को कैद करने के लिए देश और दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं। 84 घाट, कुंड, गलियां और घर की चौखट पर देवताओं के स्वागत पे ये 15 लाख दीपक जलाए गए हैं। और कार्तिक पूर्णिमा की इस रात में सुरसुरी के तट पर देवों की दीपावली की आभा चंद्रमा को भी आकाश में चुनौती देती दिखाई दे रही है। सजी सवरी काशी की धरती का अद्भुत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींचता हुआ दिखा। देव दीपावली के मौके पर मां गंगा के घाट भी लोगों से गुलजार रहे। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।